हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 सॉल्व करने के लिए दिया था। तो उसमें से एक बच्ची ने मेरे से एक डाउट पूछा है, तो मैं वो डाउट क्लियर करना चाहूँगी, जो कि क्वेश्चन है आपका 4.4। इस क्वेश्चन में आपको एक फोटोग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, फोटो फ्रेम दिया हुआ है, फोटोग्राफ दी हुई है। उसमें आपको गिवन क्या है, लेंथ ऑफ द फ्रेम आपको गिवन है, जो कि है 14.2 सेंटीमीटर। जैसे ये फ्रेम है, ठीक है, इस फ्रेम की जो लेंथ है वो कितनी है, 14.2 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ मतलब कि दिस कितनी है, 10.4 सेंटीमीटर। और आपको क्या दिया हुआ है, अंदर एक फोटो लगी हुई है, इस फ्रेम में एक पिक्चर लगी हुई है। अब पिक्चर और फोटो फ्रेम के बीच के अंदर जो गैप है, मतलब हो सकता है यहाँ कोई डिजाइनिंग हो या कुछ भी हो, तो जो ये विड्थ है ना, वो कितनी दी हुई है आपको, 2.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ फोटोग्राफ। तो आप क्या करोगे, गिवन में लिखोगे लेंथ ऑफ द फ्रेम 14.2 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ द फ्रेम इज 10.4 सेंटीमीटर। देन आस्क्ड में क्या लिखोगे, एरिया ऑफ फोटोग्राफ, ठीक है। क्या निकालना है आपने, एरिया ऑफ फोटोग्राफ। फिर उसके बाद बात आती है ऑपरेशन कौन सा लगाना है। ऑपरेशन लगाने के लिए देखो, अब एरिया ऑफ फोटोग्राफ पूछा है, तो फोटोग्राफ कैसी शेप में है, आप देखो यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में है। तो रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो जब फॉर्मूले में मल्टीप्लाई आ रहा है, दैट मीन्स ऑपरेशन कौन सा यूज होगा, एक तो मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आपको निकालना है फोटोग्राफ का एरिया। फोटोग्राफ के एरिया के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इस फोटोग्राफ की लेंथ और इस फोटोग्राफ की ब्रेड्थ। लेकिन आपको नहीं पता, क्यों नहीं पता, क्योंकि जो ये लेंथ और ब्रेड्थ है ये फ्रेम की है, लेकिन आपसे एरिया किसका पूछा है, फोटोग्राफ का। तो फोटोग्राफ की लेंथ और ब्रेड्थ आपको निकालनी पड़ेगी। तो सिंपल निकाल सकते हैं हम, जो फ्रेम की लेंथ है उसमें से अगर इस विड्थ को माइनस कर दिया जाए तो वो आपको क्या मिलेगा, इस फोटोग्राफ की लेंथ। इसी तरीके से ब्रेड्थ के लिए भी आप 10.4 में से 2.6 को माइनस करोगे, जो ये विड्थ है, तो आपको क्या मिल जाएगी, इस फोटोग्राफ की ब्रेड्थ। तो उन दोनों को सिंपल आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। जैसे एरिया का फॉर्मूला लगाओगे, क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो लेंथ होगी क्या, 14.2 माइनस 2.6। माइनस क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको फोटोग्राफ की लेंथ चाहिए, ठीक है। ऐसे ही ब्रेड्थ भी 10.4 में से 2.6 माइनस कर दोगे। ये क्या है आपकी, 2.6 विड्थ है, और ये पूरी जो माइनस करके मिलेगा, इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 11.6 सेंटीमीटर। तो ये है आपकी लेंथ इसकी फोटोग्राफ की। और यहाँ पे माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 7.8, जो कि क्या है, ब्रेड्थ ऑफ द फोटोग्राफ। तो देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज बोथ, देन वी गेट 90.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर क्यों लिखा है आपको पता होगा, क्योंकि आपने क्या निकाला है, एरिया। एरिया के जो यूनिट रहते हैं वो क्या होता है, स्क्वायर में। अगर यहाँ मीटर होता तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब आपका जो फ्रैक्शन और डेसिमल का जो चैप्टर था, लीड की जो बुक है, उसमें से आपका खत्म हो चुका है। तो अब हम एनसीईआरटी बुक की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो आपका जो होमवर्क रहेगा वो क्या है, एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 रिवाइज करनी है एनसीईआरटी बुक से। ये दोनों एक्सरसाइज इकट्ठा इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो चुके हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है सिमिलर क्वेश्चंस की। तो 2.1 और 2.2 दोनों एक्सरसाइज की आपने प्रैक्टिस करनी है एनसीईआरटी बुक में से। थैंक यू स्टूडेंट्स।